सीमा वेल डन, तूने धज्जियां उड़ा के रख दी इन सब के जो ड्रैग सर्कल है जो ठीक होंगे। और दूसरी बात भी है, शायद उस वजह से होंगे। वेल डन सीमा, वेल डन सीमा, वेल डन, कीप इट अप। दोस्तों, सीमा ने फिर से तमाम हिंदुस्तानियों के मुंह पे तमाचा मार दिया है, तमाम हिंदुस्तानियों को अंगूठा दिखा दिया है और वहां की सरकार के ऊपर फिर से भरोसा जमा दिया है। और उसने बता दिया है कि उसके होते हुए, सरकार के होते हुए सीमा को कोई भी नहीं निकाल सकता। कुछ अर्सा पहले एक आस्था मांझी ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि सीमा को किसी का बाप में भी हिम्मत नहीं है कोई इंडिया से निकाल पाया। आज सीमा ने भी उसके ऊपर स्टैंप लगा दिए, मोहर लगा दिए। योगी आदित्यनाथ क्या, मोदी क्या, किसी के भी बाप में वो हिम्मत नहीं है कि कोई सीमा को वहां से निकाल पाए। और सीमा ने इसका सबूत भी दे दिया, इसके ऊपर स्टैंप भी लगा दी है। किस तरीके से, पूरी तफसील, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। एक सबूत भी दिखाऊंगा जिसमें सीमा ने सारे हिंदुस्तान के मुंह पे तमाचा मारा है, सारे हिंदुस्तानियों को ठेंगा दिखाया है और सारे हिंदुस्तानियों का एक दफा फिर से उसने, हम तो इसका करते थे ना, लाले लाले सारी गड्डी लाल है, तो ये पूरे हिंदुस्तान को ही कहती है लाले लाले सारी गड्डी लाल है। गड्डी से मुराद पिछवाड़ा होता है। जब किसी को मारा जाए ना पीछे पिछवाड़े पे ठा ठा ठा, तो वो लाल हो जाती है। तो ये मकसद होता है हमारा, ये पॉइंट मारने का, लाले लाले सारी गड्डी लाल है। गड्डी वैसे तशरीफ को भी कहा जाता है, पिछवाड़े को भी कहा जाता है, जिससे बैठा जाता है चेयर के ऊपर, इसलिए हम ये पॉइंट जो है आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छा, आज बातें हैं पॉइंट के ऊपर। सीमा ने दोस्तों आज लाइव की है और उसने ये, आप उसको पता भी है कि योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिए हैं कि SIR का जो सर्वे चल रहा है उसमें तमाम तर घुसपैठिया, चाहे वो किसी भी कंट्री से आए हों, उन सबको निकाला जाएगा। इससे पहले जब मोदी ने ऐलान किया था कि तमाम लोगों के वीजे रद्द कर दिए, तमाम पाकिस्तानी निकल जाएं, उस वक्त सब लोगों को निकाल दिया गया सिवाय सीमा हैदर के। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग अवैध तरीके से आए वो भी निकल जाएं सिवाय सीमा के। अब योगी आदित्यनाथ ने ये बोला है कि तमाम तर जितने भी कंट्रीज से आए हुए जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से एंट्री की है, जिन लोगों ने, जो यहाँ पे छुप कर रह रहे हैं, वो निकल जाएं, वरना बहुत सख्त अंजाम होगा, उन लोगों को सख्त से सख्त दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। लेकिन सीमा के लिए ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीमा के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि सीमा को ये इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि सीमा तो इनकी बहू बनकर आई है, सीमा तो इनकी बेटी बनकर आई है, सीमा तो सनातनी बनकर आई है, सीमा ने तो वहां पे शादी की है और वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे। आपको याद है कुछ अरसा पहले, अभी कुछ दिन पहले, एक महिला पत्रकार ने यह खुलासा किया था कि सीमा रॉ के लिए काम कर रही थी पाकिस्तान में। देखिए, जो रॉ के एजेंट्स होते हैं ना, वो लोग औरतें हों, ज़्यादातर औरतों को इस्तेमाल किया जाता है और उन औरतों से 4-4 बच्चे भी पैदा हो जाएं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सदियां गुजार देती हैं एक मुल्क के अंदर, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करने के लिए फिर अपनी कंट्री में जाती हैं और वहाँ से वो चीज़ें उनको दे देती हैं और रोज़ाना की बेस पे डिटेल भी दे रही होती हैं। तो सीमा जो है वो पाकिस्तानी तो थी नहीं, इंडियन थी, इसीलिए वो यहाँ पर आई। अब उसको घर बना के दिया जा रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको सहूलतें दी जा रही हैं। आज दोस्तों सीमा ने कई दफ़ा वैसे वो कह चुकी है कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ये सच कहते हैं, सच कहा है उसने। और आज तो सीमा ने हद ही कर दी भाई। आज सीमा ने लाइव आई और लाइव आकर उसने ये ऐलान कर दिया। एक तो उसने बताया कि मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल क्यों हैं, किस वजह से हैं, उसने उसका भी बता दिया कि वो जाहिर कोई अंदर की खबर है ना, प्रेग्नेंट है ना, इसलिए उसके यहाँ पे डार्क सर्कल आ गए हैं। दूसरा, बीमार है। तीसरा, उसने कहा कि मैं 10 चैनल चला रही हूँ, पहले मैं 11 चैनल चला रही थी, एक चैनल मैंने सेल कर दिया था, फिर अब मेरे पास 10 चैनल, जिनमें से फला फला मोनेटाइज हैं, फला फला मोनेटाइज नहीं है। साथ ही साथ सीमा ने अपनी फेसबुक आईडी भी दिखा दी जिससे वो पैसे कमाना चाहती है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों सीमा को पता है कि योगी आदित्यनाथ ने SIR सर्वे का ऐलान कर दिया है और अब घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और वो वीडियोस भी देखती है हमारी, जाहिर बात है, हम वीडियोस में अपडेट कर रहे होते हैं, तमाम तरह यूट्यूब अपनी अपनी तरफ से बता रहे होते हैं अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। उसके बावजूद दोस्तों सीमा का लाइव आ जाना आप सबके मुंह पे तमाचा है। आप सब लोगों को ठेंगा दिखाना है कि किसी के बाप में भी वो हिम्मत नहीं है कोई सीमा को वहां से निकाल पाए। समझ गए आप? ये हमें तो क्या करेगी, खैर हमारे तो लिए क्या करेगी, लेकिन आप लोगों के मुंह पे तमाचा है, आप लोगों को ठेंगा दिखा रही है। और ये लाइव यूं ही नहीं आई, एक प्लान के तहत आई है। आपको पता है
सब लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रही है कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, वरना इतनी टेंशनें चल रही हैं, इसकी वीडियोस नहीं आ रही हैं प्रॉपर, ये टेंशन में है, परेशान है। एपी सिंह ने भी कल एप्लीकेशन लिख के दी थी थाने के अंदर, जब ये वहाँ पर गई थी, जो इसकी बाइक के ऊपर तस्वीर वायरल हुई थी, तो उस वक्त वो एप्लीकेशन लिख कर देकर आया, माफ़ीनामा लिख कर देकर आया। तो ये इसको पता, इतनी टेंशनें चल रही हैं, उसके बावजूद ये लाइव आ जाती है। इसके कॉन्फिडेंस लेवल की दाद देनी पड़ेगी वैसे। तभी तो मैं कह रहा था सीमा क्लैपिंग, वेल डन सीमा, वेल डन। तभी तो मैं कह रहा था, इसके लिए क्लैपिंग कर रहा था। हिंदुस्तान के कानून की तूने धज्जियां उड़ा दी, हिंदुस्तान की पुलिस की तूने धज्जियां उड़ा दी, हिंदुस्तान के जजों की तूने धज्जियां उड़ा दी, हिंदुस्तान की सरकार की तूने धज्जियां उड़ा दी, रबुपुरा के लोगों की धज्जियां उड़ा दी तूने। सीमा वेल डन, वेल डन। तूने धज्जियां उड़ा के रख दी इन सब के कानून की, इनके संविधान की, इनके कल्चर की, इनके मजहब की, तूने धज्जियां उड़ा के रख दी है। बाकी तू हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, वी डोंट केयर, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो उन 4 बच्चों के लिए बात करते हैं जो तूने पाकिस्तानी मर्द के साथ सोकर पैदा किए हैं, उन 4 बच्चों के लिए किया है, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं हम। और जब तक तू वो बच्चे वापस नहीं कर देती, जब तक हिंदुस्तान की सरकार वापस नहीं कर, तब तक हम इनकी बैंड बजाते रहेंगे इस तरह के। दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।